सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि रोज की YouTube अपडेट्स आपको मिलती रहे। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में। राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में जिक्र करेंगे तथा देखेंगे कि राजस्थान की कौन सी कुछ 4-5 महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजनाएं हैं। तो देखिए यहाँ पे नदियों पर बांध बनाने से जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई, पेयजल, वृक्षारोपण, भूमिगत जल स्तर में वृद्धि, बाढ़ नियंत्रण, मृदा अपरदन और पर्यटन आदि कई प्रकार के उद्देश्य पूरे होते हैं। देखिए नदियों पर बांध बनाने के क्या उद्देश्य होते हैं, तो इतने सारे उद्देश्य होते हैं नदियों पर बांध बनाने के। क्लियर, इन्हीं कारणों से इन्हें बहुउद्देश्य परियोजनाएं भी कहा जाता है। मतलब नदियों पे जो बांध बनाते हैं उनको हम बहुउद्देश्य परियोजनाएं कहते हैं। एक उद्देश्य नहीं, बहुउद्देश्य परियोजनाएं, क्योंकि इतने सारे उद्देश्य हो सकते हैं इसको बनाने के पीछे। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन नदी घाटी परियोजनाओं के महत्व को देखते हुए इन्हें आधुनिक भारत का मंदिर, टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। किसने? नेहरू जी ने कहा था। नदी घाटी परियोजनाएं जो होती है उनको आधुनिक भारत के मंदिर कहा है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, प्रश्न यहाँ से अक्सर बनता है। ठीक है, तो आज हम नदी घाटी परियोजनाएं महत्वपूर्ण जो भी हैं राजस्थान की उनको हम देखेंगे। और देखिए यहाँ पे एक कुछ खास सूचना लिखी है कि सिंचाई के उद्देश्य से प्राकृतिक जल बहाव की दिशा को परिवर्तित करने के लिए जल स्रोत में बनाए गए बांध को बैराज कहा जाता है। बैराज किसे कहते हैं? देखिए बैराज से तात्पर्य क्या है। बैराज, कभी कभी ये शब्द आता है अक्सर एग्जाम में कि बैराज क्या है। तो देखिए ध्यान से देखिए, सिंचाई के उद्देश्य से प्राकृतिक जल बहाव की दिशा को परिवर्तित करने के लिए जल स्रोत में बनाए गए बांध को बैराज कहते हैं। मतलब सिंचाई के उद्देश्य से जो बांध बनाते हैं उनको हम बैराज कहते हैं। क्लियर, जैसे कोटा बैराज। किसी मुख्य नहर का ऐसा हिस्सा जहां से पानी का कोई उपयोग नहीं किया जाता है उसे फीडर कहते हैं। ये फीडर की परिभाषा है। क्लियर, अब आगे देखते हैं हम। महत्वपूर्ण बात है एक ये, जैसे कि आपको दिख रहा है लिखा हुआ चंबल परियोजना। तो चंबल पे जो बांध बने हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे यहाँ पे। जैसे कि आपको फोटो भी दिख रहे हैं नीचे, राणा प्रताप सागर बांध और माही बजाज सागर बांध के फोटो भी दिख रहे हैं। अब हम देख लेते हैं आखिर इनके बारे में क्या बात है, चंबल परियोजना के बारे में। ठीक है, देखिए चंबल परियोजना में क्या लिखा है। यह परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना कौन सी है? चंबल परियोजना, क्योंकि चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में है और राजस्थान से होकर भी बहती है, तो दोनों का हिस्सा हो गया। इसी परियोजना के अंतर्गत कुल 4 बांध बनाए गए हैं। इनमें से एक बांध गांधी सागर बांध है जो मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में है। मतलब गांधी सागर बांध जो है वो मध्य प्रदेश में है। क्लियर, अन्य 3 बांध राजस्थान में है, जैसे कि राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ जिले में है। देखो राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में, जवाहर सागर बांध एवं कोटा बैराज बांध कोटा जिले में बनाए गए हैं। तो कोटा में 2 बांध हो गए, जवाहर सागर और कोटा बैराज। इस परियोजना से दोनों राज्यों को मुख्यतः जल विद्युत और सिंचाई की सुविधाएं मिलती हैं। देखो उद्देश्य बहुउद्देश्य है, हमने भी देख लिया था, उद्देश्य एक नहीं है, बहुत सारे हैं। तो जल विद्युत और सिंचाई 2 प्रकार के उद्देश्य देखते हुए हमने इन बांधों का निर्माण किया है। आगे देखिए और महत्वपूर्ण एक और परियोजना है माही बजाज सागर परियोजना। माही बजाज सागर परियोजना में क्या है? माही बजाज सागर परियोजना में लिखा हुआ है बांसवाड़ा में माही नदी पर यह परियोजना स्थित है। यह राजस्थान और गुजरात राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। माही बजाज सागर परियोजना गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इसके पूर्व भी चंबल जो देखा था हमने वो मध्य प्रदेश के साथ था, ये गुजरात के साथ है। इससे दोनों राज्यों में सिंचाई और पेयजल की सुविधा उपलब्ध हो रही है। जल विद्युत का उत्पादन भी इसी परियोजना में हो रहा है। सिंचाई, पेयजल और जल विद्युत 3 उद्देश्य पूरे हो रहे हैं माही बजाज सागर परियोजना से। नेक्स्ट महत्वपूर्ण है तीसरी बिसलपुर परियोजना। राजस्थान के टोंक जिले में टोडा रायसिंह नगर के पास बिसलपुर गांव में बनास नदी पर मुख्यतः पेयजल के उद्देश्य से इस परियोजना का निर्माण किया गया है। इस परियोजना से राज्य के जयपुर, अजमेर, टोंक सहित कई अन्य क्षेत्रों को पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। मतलब बिसलपुर बांध जो परियोजना है इसका उद्देश्य ओनली एक ही है, पेयजल उपलब्ध करवाना। ठीक है, पीने के पानी के लिए है। और कहाँ पर है यह परियोजना? तो टोंक जिले में है, ध्यान रखना। क्लियर। और नेक्स्ट है लास्ट सरदार सरोवर परियोजना। देखिए इसके बारे में क्या है,
गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और राजस्थान राज्यों की इस संयुक्त परियोजना का निर्माण गुजरात में नर्मदा नदी पर किया गया है। देखिए 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना से राजस्थान के दक्षिणी पश्चिम में एक नहर बनाकर लाए गए जल से बाड़मेर और जालौर जिलों में सिंचाई व पेयजल सुविधा उपलब्ध होती है। मतलब राजस्थान के कौन कौन से 2 जिले लाभान्वित हैं, तो बाड़मेर और जालौर। देखिए ये थी सरदार सरोवर परियोजनाएं, लास्ट दिखा हुआ यहाँ पे। इसके अतिरिक्त राज्य में विकसित अन्य नदी घाटी परियोजनाएं, पाली जिले में जवाई नदी पर जवाई परियोजना, डूंगरपुर जिले में सोम नदी पर सोमकमलांबा बांध परियोजना, उदयपुर जिले में मानसी वाकल परियोजना, प्रतापगढ़ जिले में जाखम नदी पर जाखम परियोजना आदि महत्वपूर्ण है। तो ये कुछ राजस्थान की महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजनाएं थी जिनको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर या आधुनिक भारत के मंदिर कहा था।